जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं जो है फिफ्थ वीडियो लेके आया हूं, जो कि डायरेक्शन और डिस्टेंस की, जिसमें हम आज 11 से लेके 20 क्वेश्चनों तक हल करेंगे। यानी 10 क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले जो लोग स्टार्टिंग में हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही तमाम वीडियो आपको देखने को मिली होंगी, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। 10 क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटिव क्वेश्चन है। दाएं बाएं आपको मैं बताऊंगा कि क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे कह रहे हैं, सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को दो मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके पीछे की तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था? देखिए दो मित्र हैं और दोनों मित्र जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। और कौन सा समय है? सूर्यास्त का समय है। तो मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, इस तरह से हम सूर्य बना लेते हैं, ठीक है। ये सूर्य है और ये आपका सुमित हो गया, ये मोहित हो गया। दोनों आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इनकी परछाई जो सुमित की परछाई है वो इस तरफ पड़ेगी और जो मोहित की परछाई वो इस तरफ पड़ेगी, ठीक है। तो अब कह रहा है खड़े होने पर निम्न प्रकार से किस उसका चेहरा, कह रहा है कि यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस तरफ था, ठीक है। तो ये सुमित है और ये मोहित है, तो आप देखेंगे उसका जो चेहरा होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। किस तरफ होगा? दक्षिण की दिशा की तरफ। ये डायरेक्शन मैं बना लेता हूँ। देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो ये आपका डायरेक्शन बन गया है। तो जो सुमित का जो चेहरा होगा वो किस तरफ होगा? दक्षिण दिशा की तरफ। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पश्चिम और डी जो दिया है आंकड़ा अपर्याप्त। तो आपका राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण दिशा में। और ये भी आरआरबी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रोशन प्रातः काल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। उसके उसके सिर के उसकी विपरीत दिशा में आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। रोशन के सामने कौन सी दिशा है? देखिए कौन सा समय है, पहले तो हम समय देखेंगे। पहला है सूर्योदय। तो आप सभी को पता है सूर्य जो है वो पूरब दिशा की ओर उगता है। तो डायरेक्शन हम बना लेते हैं। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सूर्य बना दिए। कह रहे सूर्योदय का समय था, एक मैदान में खड़ा था, उसके सिर के उसकी विपरीत दिशा में आ रहे थे। अब देखिए उसके जो पिता हैं, यहाँ पे जो है रोशन खड़ा था, यहाँ पे रोशन खड़ा था और उसके पिता उसके ठीक विपरीत उसके सिर की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो जब उसके विपरीत आ रहे, पिता ध्यान से देखा कि उसकी परछाई के ठीक पीछे की ओर है। तो रोशन के सामने कौन सी दिशा है? तो रोशन के सामने होगी पूरब दिशा। कौन सी दिशा होगी? पूरब दिशा होगी। रोशन के सामने पूरब दिशा होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ये दिशा होगी और इसके सामने है सूर्य है। तो सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? सूर्य उगता है पूरब दिशा में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पूरब दिशा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर होगा और ये आपका पूरब दिशा होगा, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं सूर्यास्त होने के कुछ समय पूर्व सीता एवं गीता एक मैदान में खड़ी होकर बातें कर रही थी। कौन सा समय था? सूर्यास्त का समय था। तो सूर्यास्त किस तरफ होगा? पश्चिम की तरफ। यहाँ पे हम सूर्य बना लेते हैं इस तरह से। तो सीता और गीता एक दूसरे के पूर्व एक मैदान में खड़ी थी, ठीक है।
अब हम देखेंगे यहाँ पे हम लोग सीता बना लेते हैं, ये सीता हो गई और ये गीता हो गई, ठीक है। तो एक दूसरे के पूर्व खड़ी थी। अब ये देखिए जो जो आपकी परछाई पड़ेगी यहाँ से आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी परछाई पड़ेगी, गीता की ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो गीता का मुंह किस तरफ है? गीता का मुंह किस तरफ है? गीता का मुंह जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, क्योंकि ये गीता है और ये सीता है। तो ये गीता जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके बातें कर रही है और सीता जो है उसके पूर्व तरफ को बातें कर रही है। तो गीता जो है उसका जो मुंह होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। किस तरफ होगा? उत्तर दिशा की तरफ। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उत्तर की दिशा, यानी आपका सी इज द राइट आंसर होगा। और ये आरआरबी असम गुड्स गार्ड 2014 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे क्षितिज में अस्त होते सूर्य की ओर मुंह करके पार्क में सैम और रीता बैठकर बातें कर रही थी, तो उनके दाहिनी ओर कौन सी दिशा है? उनके दाहिनी ओर कौन सी दिशा? क्षितिज मतलब जो है अस्त होने वाला है, सूर्य अस्त होना है और आमने सामने बैठ के बातें कर रही हैं। तो देखेंगे कि जब आप बातें कर रही हैं तो जो इसके पार्क में सैम और रीता एक दूसरे के बैठ के दाहिनी ओर बैठ के बातें कर रही हैं, तो उसकी ओर कौन सी दिशा होगी? उसकी तरफ उत्तर दिशा होगी। ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे सूर्य हो गया और यहाँ पे दोनों आपस में बातें कर रही हैं, तो उसके सामने कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। कौन सी होगी? उत्तर दिशा इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, कह रहा है दक्षिण पूर्व को पूर्व, उत्तर पश्चिम को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा? आप सभी को मैंने बताया था ये डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और आपका ये वेस्ट हो गया। साथ में इस तरह से भी आपकी 4 डायरेक्शन और बनती हैं। तो 4 डायरेक्शन क्या होती है? जैसे अगर आपके इस बीच में है, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ बोलते हैं, सॉरी साउथ और वेस्ट इसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व, दक्षिण पूर्व को पूर्व बोला जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को क्या बोला जाए? दक्षिण बोला जाए। तो बताइए उत्तर को क्या बोला जाएगा? उत्तर को हम क्या बोलेंगे? उत्तर को बोलेंगे हम लोग उत्तर पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी इज द राइट आंसर होगा, यानी उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तर पश्चिम इसको बोलेंगे, क्योंकि इसके अपोजिट ही ये क्वेश्चन आपका बनाया गया है। तो ये आपको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। और ये भी क्या बोला गया है? आरआरबी टीसी 2006 में इलाहाबाद में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तथा अन्य इसी प्रकार को पश्चिम कहा जाए, तो क्या कहा जाएगा? देखिए 16वां का जो करेक्ट आंसर होगा ये डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 17वां देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाए? तो इसका जो राइट आंसर होगा 17वें का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। 18वां है। 18वां कह रहा है कि एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस प्रकार रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा में पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है और इसी तरह अन्य दिशाएं बन जाती हैं। तो बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? इसका 18वें का जो राइट आंसर होगा ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व होगा। ये थे 18 क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन मैं आप सभी को बताया हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक